हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोबो डॉट टी फाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोबो डॉट टी फाइल क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और ये हमारे को एसईओ में कैसे हेल्प करती है। तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड, रोबो डॉट टी फाइल जो होती है वो टेक्निकल एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो और एक आपको चीज़ पहले ही बता दूं, जो कि मैंने अपनी अभी रील बनाई थी टॉप 10 एसईओ क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहली फाइल किस फाइल पे वो एक्सेस करता है। तो उसका आंसर होता है रोबो डॉट टी फाइल, क्योंकि वो उससे इंस्ट्रक्शन लेता है कि जो फाइल हम बनाते हैं कि व्हाट टू क्रॉल व्हाट नॉट टू क्रॉल। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट फाइल प्लेस वेयर रोबोट्स फ्रॉम ऑल सर्च इंजन कम्स एंड गेट इंस्ट्रक्शन ऑन विच पार्ट ऑफ द वेबसाइट शुड आई क्रॉल और विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेबसाइट आई शुड लीव टू क्रॉल। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। क्रॉलर आया हमारी वेबसाइट पे, सबसे पहले गया रोबो डॉट टी फाइल में और उसने इंस्ट्रक्शन ली किस फाइल को, किस डायरेक्टरी को क्रॉल करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात होती है कि रोबो डॉट टी फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आए। क्यों हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं भाई दरबार खुला है, आओ सारे पेजेस को गो थ्रू करो और भैया सबको इंडेक्स कर दो। जितने कहा जाता है ना कि आपके जितने ज़्यादा पेज इंडेक्स होंगे उतने चांसेस आपके ट्रैफिक के हाई हो जाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के, उतने ज़्यादा कीवर्ड्स आपके रैंक करेंगे। लेकिन खुद सोचिए, क्या सभी पेजेस हमारे कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वेबसाइट पे? नहीं फ्रेंड्स। हर पेज के लिए तो हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करते ना। कुछ पेजेस होते हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट अस, WP एडमिन, लॉगिन पेज। क्या हम चाहते हैं ये पेजेस रैंक करें? नहीं ना। तो इसलिए अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वाई देर इज अ नीड ऑफ रोबो डॉट टी फाइल। सो देर इज अ टर्म कॉल क्रॉल बजट। फ्रेंड्स, क्रॉल बजट पे मैं ऑलरेडी डेप्थ वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन में आप उसका लिंक देख लीजिएगा। देर इज अ टर्म call crawl budget because when crawler visit to your website, then it has a particular time and budget, and that time and budget totally depend upon the authority, reputation and size of the website. We do not want that crawler exhaust its precious crawl budget on non-important pages, and through robot.txt we instruct them not to crawl these pages. Our main goal is to use crawlers crawl budget wisely and allow it to crawl most important pages of our website on a priority basis which we want to rank on SERP. फ्रेंड, जैसे मैंने ऊपर बोला कि जो क्रॉल बजट होता है वो टोटली डिपेंड अपॉन करता है अथॉरिटी, रेपुटेशन और साइज ऑफ द वेबसाइट। सिंपल बात है कि क्रॉलर का एक क्रॉल बजट है। मान लीजिए उसके पास 1 मिनट है और उसको 10 पेजेस, उसका आज का बजट है कि मैं आज इस वेबसाइट पे हूँ, मैं 10 पेजेस क्रॉल करूँगा और हाथ के हाथ इंडेक्स कर लूँगा अगर मुझे कंटेंट पसंद आया एज पर गूगल एल्गोरिथम। वो 10 पेज करेगा, 6 सेकंड एक पेज पे बिताएगा, तो आपका 1 मिनट हो गया। तो जब आप उसके एक क्रॉलर के पास 6 सेकंड का टाइम है और अगर आपकी वेबसाइट एक अच्छी सी वेबसाइट है जिसपे कंटेंट ज़्यादा है, मान लीजिए 2000 वर्ड्स का कंटेंट है और FAQs भी हैं, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, तो आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले क्रॉलर्स अगर वेबसाइट पे आता है तो वो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस पे जाए, ना कि फालतू के पेजेस पे जाए। आप ये तो नहीं चाहेंगे कॉन्टैक्ट पेज पे वो जाए, उसे इंडेक्स कर ले, लॉगिन पेज पे जाए, इन सब पेजेस पे जाए। नहीं, आप ये चाहेंगे इंपॉर्टेंट पेज पे जाए, आपके ब्लॉग सेक्शन में जाए। क्या पता आपने कोई एक अच्छा सा ब्लॉग लिखा हो एज पर गूगल ट्रेंड्स कि भाई ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पर ब्लॉग लिख दो। और कहीं ना कहीं उस ब्लॉग का लिखने का मतलब है कि क्या पता आपने कोई नया सर्विस पेज ऐड किया हो जो आप चाहते हो कि भाई ये सर्विस आज की डेट में ट्रेंड में है, तो भाई एक अच्छा सा ब्लॉग लिख लो, सर्विस पेज पे इंटरनेट लगा दो एंकर टेक्स्ट के थ्रू। क्रॉलर उस पर तो आएगा, क्योंकि सबसे पहले ब्लॉग सेक्शन ब्लॉग्स इंडेक्स होते हैं, इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है, उसके बाद होते हैं हमारे सर्विस पेज। लेकिन अगर क्रॉलर को वो ब्लॉग पसंद आ गया और एंकर टेक्स्ट के थ्रू वो रीडायरेक्ट हो गया और वो सर्विस पेज भी उसे लगा कि आजकल ट्रेंड में है और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल कंटेंट है एज पर गूगल सितंबर 2023 अपडेट के हिसाब से, क्या पता सोने पे सुहागा हमारा सर्विस पेज भी इंडेक्स हो जाए। आप ये चाहोगे कि मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस पे जाए, फालतू के पेजों पे न जाए। तो इसलिए क्रॉल बजट इंपॉर्टेंट होता है और क्रॉल बजट को
को सेव करने के लिए, जैसे मैं लिखा एग्जॉस्ट, उस वो क्रॉल बजट एग्जॉस्ट ना हो जाए फालतू के पेजेस में, तो हमारा robot.txt यहाँ पे रोल प्ले करता है बहुत अच्छा, कि हम क्रॉलर्स को पहले इंस्ट्रक्ट कर देते हैं जब वो पहली बार वेबसाइट पे आके हमारी जगह आते हैं, हमारे प्लेस पे आते हैं जहाँ हमने robot.txt फाइल रूट डायरेक्टरी में क्रिएट करी होती है कि भाई ये डायरेक्टरी ये पेज को इंडेक्स करना है, इस पेज को क्रॉल करना है और इनको क्रॉल नहीं करना है। आगे जाते हैं मेन पॉइंटर्स पे। द फाइल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अलाउड एंड डिसअलाउड साइट्स व्हेन अ बोट tries to access a website. It checks the robot.txt file and only access those allowed sites. The file also contains rules that block individual URLs or entire directory to specific crawlers. Okay friends, जैसे मैंने बताया कि या तो पूरी डायरेक्टरी को बोल देगा भाई इसको क्रॉल मत करो, या किसी एंटायर पेज को बोल देगा भाई इसको क्रॉल मत करो। This file creates in a notepad and save in a small letter format robots.txt, not robots.txt. Friends, सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जब भी आप सेव कीजिएगा नोटपैड में फाइल क्रिएट करिएगा, उसका एक्सटेंशन .txt होता ही है, और उसको स्मॉल रोबोट्स होना चाहिए, इट्स नॉट रोबोट, काफ़ी लोग रोबोट कर देते हैं, इट्स robots.txt फाइल इन अ स्मॉल कैप्स, इन अ स्मॉल लेटर, सॉरी। ओके, अब बेसिक and normal robots.txt file format, user agent star disallowed wp admin, allowed wp admin, admin ajax.php sitemap। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो स्टार है यूजर एजेंट, ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब होता है फॉर ऑल सर्च इंजन रोबोट्स। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पे बिंग से, याहू से, कई बार आपको पता होगा सैमरश के भी जो टूल्स आते हैं, HRF, इन सब के भी रोबोट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं भाई सारे रोबोट्स हमारी वेबसाइट पे आए, कंटेंट को गो थ्रू करें और उसे इंडेक्स करें, या जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है इन्फॉर्मेशन उसको इंडेक्स करें और हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो जहाँ ये स्टार होता है, ये सबकी बात हो रही है फ्रेंड्स, सारे सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं उनका वेलकम है। अब डिसअलाउ सिंपल है फ्रेंड्स, WP एडमिन पेज है, अगर वर्डप्रेस की साइड है WP एडमिन आप डालते हैं तो आपका डैशबोर्ड वाला, डैशबोर्ड से पहले जो लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, या यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, तो कोई ये तो नहीं चाहेगा भाई WP एडमिन का मेरा पेज इंडेक्स हो जाए, मैं बड़ा खुश हो जाऊँ, उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, ना उस पर कॉन्टेंट है, ना उसके लिए कोई कीवर्ड रिसर्च किया गया, फालतू का पेज है, तो हम चाहते हैं उसको क्रॉलर डिसअलाउ करें। अब अलाउ WP एडमिन, एडमिन ajax.php, फ्रेंड्स ये फाइल होती है सर्वर और क्लाइंट के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक फाइल होती है .php, इसको हम अलाउ करते हैं उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंश्योर दैट सर्च इंजन कैन एक्सेस एंड इंडेक्स स्पेसिफिक फाइल्स और पाथ ऑन योर वेबसाइट। ये फाइल इसलिए हमने अलाउ करी कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और पाथ होते हैं जो हम चाहते हैं स्पेसिफिकली क्रॉलर उन पे जाए और उनको इंडेक्स करे। तो ये एक नॉर्मल फ्रेंड्स, एक नॉर्मल अगर PHP की साइड है तो ये उसकी एक आपको एक नॉर्मल robot.txt फाइल फॉर्मेट होता है। साइड मैप क्या होता है, साइड मैप की हम रेफरेंस देते हैं, क्योंकि साइड मैप मैंने आपको बताया था, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में वो भी देखिएगा। साइड मैप क्या है कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट URLs एक ही जगह पे हों, क्रॉलर वहाँ जाए और उसको कन्वीनियंस के हिसाब से उसे क्रॉल कर ले। लेकिन क्या होता है कि हम robot.txt फाइल में इसका रेफरेंस लेते हैं क्योंकि ये पहली फाइल होती है, ये पहला ऐसी जगह होती है जब क्रॉलर आता है तो इसके पास जाता है। तो या क्या होगा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, ये मैंने आपका जो मेरा भी लास्ट रील थी मैंने उसमें भी बताया था कि अगर साइट मैप सबमिट नहीं है गूगल सर्च कंसोल में, इट डजंट मीन कि हमारे पेज इंडेक्स नहीं होंगे, 100% होंगे। क्या पता हमने कहीं बैकलिंक्स बनाए उनके थ्रू इंडेक्स हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम साइट मैप यहाँ पे इसलिए आते हैं कि क्रॉलर पहली बार आ रहा है, वो सारे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो उसको यहाँ पे एक और साइड मैप दिख गया, तो क्या पता वो उससे पहले विजिट करा हो तो साइड मैप ना हो हमारे पास। अब वो आया, उसे पता चल के अच्छा साइड मैप है, क्योंकि हमने उसे रेफरेंस दी थी, वो फर्स्ट टाइम आया, उसने ये बोला डिसअलाउ अलाउ साइड मैप, तो वो साइड मैप को भी हमारे गो थ्रू कर लेगा। तो जितने इंपॉर्टेंट पेजेस एक जगह थे, पोस्ट के, इमेजेस के, ब्लॉग्स के, तो वो वहाँ पे भी गो थ्रू कर लेगा, तो इसलिए साइड मैप का रेफरेंस दिया जाता है। अब फ्रेंड्स बात होती है, इफ वी वांट टू क्रॉलर नॉट क्रॉल होल वेबसाइट, यूजर एजेंट डिसअलाउ। फ्रेंड्स ये भी मैंने रील में कवर करा है क्वेश्चन, कि अगर कोई भी हम चाहते हैं पूरी वेबसाइट को हम ब्लॉक कर दें, अभी ब्लॉक इन द सेंस हम नहीं चाहते भैया क्रॉलर आए, क्या पता कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस चल रही हो वेबसाइट पे, कुछ काम चल रहा हो, तो हम नहीं चाहते ना कि भाई आधा अधूरा कंटेंट पेस्ट हुआ है, लोरेप्सम का कंटेंट पड़ा है और क्रॉलर आ जाए, कोई वेबसाइट अभी इसका आप लाइव तो है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वी आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट,
कि ठीक है उसमें चीज़ें हों, हम उसकी roboto.txt बनाएंगे नहीं या बना देंगे और डिसअलाउ कर देंगे। तो अगर कोई पूछता है कि इफ़ यू वांट टू वांट दैट क्रॉलर नॉट क्रॉल होल वेबसाइट, तो आप पूरी वेबसाइट को क्रॉलर से बचाएंगे कैसे? तो उसका होता है यूज़र इंजन डिसअलाउ। यूजर एजेंट स्टार सारे सर्च इंजन के बॉट्स के लिए भैया एक ही रूल है कि वो हमारी वेबसाइट पे आके इंस्ट्रक्शन लेकर डिसअलाउ, सिंपल है, आओ और वापस जाओ। हम आपको अलाउ नहीं कर रहे किसी भी पेज को इंडेक्स करने, किसी भी पेज को क्रॉल करने के लिए। इंडेक्स तो बहुत दूर की बात है। इफ यू वांट दैट ओनली गूगल बॉट नॉट ओनली क्रॉल होल वेबसाइट, अगर हम चाहते हैं केवल गूगल बॉट, जो गूगल सर्च इंजन का बॉट हमारी वेबसाइट को क्रॉल ना करे, बाकी सब करे, तो हम यहाँ यूजर एजेंट गूगल बॉट डिसअलाउ। फ्रेंड्स, हमने स्टार का मतलब ऑल बॉट्स आर वेलकम टू आवर वेबसाइट, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम बिंग का कर ले, याहू का कर ले, गूगल का ना करें, तो हम स्पेसिफिकली गूगल बॉट मेंशन करेंगे कि भाई गूगल बॉट अलाउ नहीं है हमारी वेबसाइट पर, बाकी सारे अलाउ हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हमने बॉट को ब्लॉक कर दिया है कि भाई हमारी वेबसाइट पे आप नहीं आ सकते। ऐसे robo.txt फाइल फॉर ई कॉमर्स साइट कैसे होती है? यूजर एजेंट सारे वेलकम है, डिसअलाउ आपको पता होता है ई कॉमर्स 5 में एड टू कार्ट का सेक्शन होता है, हम क्यों चाहेंगे वो इंडेक्स हो? लॉगिन पेज हम क्यों चाहेंगे? माई अकाउंट हम क्यों चाहेंगे? कॉन्टैक्ट फॉर्म हम क्यों चाहेंगे? कस्टमर रिव्यूज़ भी नहीं हम चाहते, आइटम डिस्पैच ये पेज भी नहीं चाहते। तो ये सारी पेजेस हम ई कॉमर्स वेबसाइट में इससे भी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं सारे पेजेस जो फालतू के पेजेस हैं, हम चाहेंगे प्रोडक्ट पेज के लिए प्रोडक्ट पेज पे जाओ, आप उसे इंडेक्स करो तो हमारा बेनिफिट होगा। हम फालतू के पेज को क्यों करेंगे? क्यों हम क्रॉलर का क्रॉल बजट इन फालतू के पेज में एग्जॉस्ट करेंगे? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ फ्रेंड्स, लाइक facebook.com robots.txt। अगर हम फेसबुक का देखते हैं robots.txt, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जिस भी टूल से करा होगा इसमें कुछ मेंशन होता है। आप सीधे फाइल पे जाइए, यूज़र एजेंट एप्पल बॉट, इन्होंने एप्पल बॉट पहले ही मेंशन कर दिया, उसके लिए ये सारी चीज़ें डिसअलाउ हैं भाई, सारी चीज़ें। एजेक्स फाइल डिसअलाउ है, album.php, चेक पॉइंट, कॉन्टैक्ट इम्पोर्टर लाइक दिस, ये सारे पेजेस कह लीजिए, डायरेक्टरी कह लीजिए, इन सबको इन्होंने डिसअलाउ कर दिया है। फॉर बाइडू स्पाइडर, फ्रेंड्स देखिए ये यूज़र इन बाइडू स्पाइडर है, इसके लिए ये चीज़ें डिसअलाउ कर दी। बिंग बॉट जो बिंग इंजन सर्च इंजन से आ रहा होगा, तो उसके लिए कर दी। तो आप ये देख सकते हैं facebook.com ने हर अलग सर्च इंजन, उन्होंने ऊपर यूज़र एजेंट स्टार नहीं लिखा, सब उनके कोई स्पेसिफिक है कि भाई ये वाला अगर बॉट आता है तो इसके लिए ये रूल है, ये बॉट आता है तो इसके लिए ये रूल है, तो उन्होंने स्पेसिफिक करा हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट बॉट। और अब मेरी जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए sandy.com वेबसाइट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और मैं अगर इसका robots.txt फाइल आपको दिखाऊं, फ्रेंड्स देख लीजिए, इसकी एक सिंपल सी है, यूज़र एजेंट भैया सारे जो बॉट्स हैं सब सर्च इंजन के, उनको वेलकम है, अलाउ डिसअलाउ था, पूरी वेबसाइट हमने ब्लॉक कर दी थी भाई, क्रॉलर कोई जरूरत नहीं, इसमें अलाउ है, कोई कंडीशन नहीं लगाई भाई इसको क्रॉल नहीं करना, उसको क्रॉल नहीं करना। साइट मैप हमने यहाँ रेफरेंस दे दी है कि भाई आप इस साइट मैप पे जाओ जो हमारा साइट मैप बना हुआ है, और इसको आप गो थ्रू कर लो। जैसे कि ये हमारा साइट मैप है, तो आप देख सकते हैं कि इस साइट मैप पे जाके क्रॉलर हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस को गो थ्रू कर लेगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा robots.txt फाइल क्या होती है, रीज़न क्या होता है इस फाइल को, इसका मेन पर्पस क्या होता है इस फाइल को बनाना। क्रॉल बजट एग्जॉस्ट ना हो, हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हो उन पे क्रॉलर्स आए और उनको गो थ्रू करे और उनको इंडेक्स करे, ना कि फालतू के पेजेस पे अपना क्रॉल बजट एग्जॉस्ट करे। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था आज का robots.txt फाइल का। फ्रेंड्स अगर आपको लगा हो कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से न्यू टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।
तो फ्रेंड्स दिस टाइम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।